जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन वे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था। आज मैं बाकी का 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए, हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन जो है, सॉरी 10वां हुआ, नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 10 मीटर और 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सबसे लंबा खंभा का बात किया जाए निकालने का, ठीक है ना, तो आपको करना क्या होगा, सिंपली अंडर रूट यहां पर जो आपको दिया हुआ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। ठीक है ना, फिर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। और फिर हमारा ये हो गया 5 का स्क्वायर कितना, 25। सबको जोड़ दीजिए। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 225 आएगा। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 15 होता है। तो जो ये बीमा दिया हुआ है 10 मीटर और 5 मीटर बीमा वाला कमरा, यानी कि घनावाकार कमरा है, तो उसमें जो सबसे लंबा बांस आएगा वो कितने लंबाई का होगा, तो वो 15 मीटर का होगा, जो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, जबकि बी अकेला 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य को छोड़कर चला जाता है। ए जो है वो शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए को लगता है एक काम करने में कितना दिन, 10 दिन लगता है, जबकि बी उसी काम को करने में कितना दिन लेता है, तो बी लेता है आपका 15 दिन लेता है। आप सिंपली क्या कीजिए ना, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, जो क्या होगा आपका 30 होगा। आपको ये मान लेना है कि टोटल काम जो है वो क्या है, 30 यूनिट का काम है, जिसे को ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में ये कितना करेगा, ये 3 करेगा। और बी जो है वो 15 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी जो है वो 3 दिन तक काम किया, जबकि हम ये जानते हैं बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 दिन में काम हो जाएगा आपका 2 गुना 3 यानी कि 6 काम। अब 30 काम में से 6 काम हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, अब हमारे पास बचा 24 काम। जिस काम को कौन करेगा, तो जिस काम को करने आएगा ए, और ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में करता है आपका 3 काम, करना है 24 काम, तो 24 को आप 3 से भागा दे दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 अठी 24, 8 दिन हमारा आंसर आएगा, जो यहां पर थर्ड वाले ऑप्शन में गिवन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, क्या है, 7, 5 और 3 के चौथे समानुपात तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच का अंतर। तो ध्यान रखिएगा, ये जेएसएससी सीजीएल में हर हाल में पूछता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था लंबा खंभा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये आता है अक्सर, और इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आता है, तो आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर चतुर्थां अनुपात दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, चतुर्थां अनुपात का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है BC/A। ठीक है ना, क्या होता है, BC/A। तो B हुआ 5, C हुआ 3 और A हुआ आपका कितना, 7। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 15/7। ठीक है ना, उसके बाद तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात जो होता है वो क्या होता है, B² A होता है। तो सेकेंड वाला नंबर जो होगा वो B होगा, तो यहाँ पे B की जगह पर क्या है, 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा, और A यानी कि यहाँ पर कितना, 7 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है आप लोगों को, क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो इस वाले चीज को आपको क्या करना होगा, इसके बट्टे में ले आना होगा। ठीक है, यहाँ बट्टा में ले आएंगे तो हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 15/169, जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ दशमलव के 2 स्थानों तक क्या है। ध्यान दीजिए, 12% के लाभ पर बेच रहा है और साथ ही साथ 15% कम वजन दे रहा है। मान लीजिए वो 100 ग्राम या 100 केजी सामान बेच रहा है, ठीक है ना, और 100 केजी का दाम 100 रुपया है। ठीक है, 100 केजी का दाम कितना है, 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया के सामान के बदले वो 15% कम यानी कि 85 रुपया का सामान ही बेच रहा है। क्या कर रहा है, वो 85 रुपया का सामान ही बेच रहा है, लेकिन ले कितना रहा है, तो 12% ज्यादा यानी कि 112 ले रहा है। ठीक है, मतलब 100 रुपए के सामान पर 12% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 रुपए के सामान को कितना बेच रहा है, 112 में बेच रहा है, लेकिन 100 रुपया का सामान देने के कंपैरिजन में वो 15% कम वजन दे रहा है, यानी कि 15
कम दे रहा है, ठीक है। 100 में 15 अगर हम लोग घटा देंगे कितना आएगा, 85 ही दे रहा है, यानी कि उसका जो पैसा लगा था वो कितना पर लगा था, 85 का लगा था, ठीक है ना। बदले में उसको मिला कितना, 112 मिला। तो 85 से 112 कितना ज्यादा है, तो दोनों का अंतर अगर आप निकालिएगा तो 12 दूना 24 और 3 यहाँ पर क्या जाएगा, 27 आ जाएगा। चूंकि परसेंटेज बताना है तो यहाँ 100 से गुना कर दीजिए। अब काटिए, 5 का पहाड़ा में कटेगा, ये 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 और ये कटेगा कितना, 20 12 में, ठीक है ना। अब 27 को 20 से कीजिए कितना आएगा, 540 बट्टा में कितना 17 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए 17 तिया 51, 54 में 51 गया, बचा कितना 3, 3 और साथ में 0 तो कितना हो गया 30 हो गया। तो 17 एकम 17 कितना आया, 31 आ रहा है। अब देख लीजिए 31 दशमलव समथिंग आएगा, तो 31 वाला यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 4 वाला है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे प्रारंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। ध्यान दीजिए, एक का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड। उसको चलना क्या है, 400 मीटर लंबा वृत्ताकार दौड़ दौड़ना है। अब आपको यह पता करना होगा कि एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो 400 को आप 10 से भागा दे दीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 40 सेकेंड निकल कर आएगा। यानी कि एक व्यक्ति को कितना लगता है, एक कंप्लीट राउंड लेने में तो 40 सेकेंड लगता है। उसी तरह दूसरा का बात कर लिए तो 400 को भागा देना होगा किससे, 16 से भागा देना होगा। तो ये 4 दहाई के कितना हुआ, 400 और 4 चौके 16, 4 से इसको काटेंगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी इसको कितना लगता है, 25 सेकेंड लगता है। अब आपको करना क्या होगा, 40 सेकेंड और 25 सेकेंड का एलसीएम निकाल देना होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। ये एक काम कीजिए ना, इसको तोड़िए, 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 8 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। 25 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 गुना 5। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 25 गुना 8, तो 25 चट्टी कितना होता है, 200 होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी एक बस जो है स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर पर आवर के चाल से और Q से स्टेशन P तक 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है। तो मैं आप लोगों को पिछले आप स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया हूं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 गुना एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। कब होता है, जब एक ही चीज एक ही डिस्टेंस को अलग अलग चाल से चलती है, ठीक है ना। तो यहां पर 2 हो गया, एक्स का वैल्यू यहां कितना दिया हो तो 70 दिया हुआ है, और वाई का वैल्यू कितना दिया हो 90 दिया, और नीचे में 9 7 16 कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब आप इसको सिंपली क्या कीजिए, सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये 0 से तो ये 0 हमारा कट ही जाने वाला है, 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। और कटेगा, देख लीजिए, 2 से ये 4 बार में कटेगा और ये 35 बार में कटेगा। क्या आया, 9 गुना 35 बटा 4। आप काम कीजिए ना, आप 35 को 9 से भागा दे दीजिए। चलिए भागा देते हैं, 9 पचे 4 से 35 को 4 से हम लोग भागा देंगे तो 6 चक 24, 6 पचे सॉरी 4 से ना भागा देना है, तो 4 सत्ती 7 बार में 28, ठीक है ना। 4 8 32, 8 बार में 32 जाएगा, ठीक है ना। 8 बार में 32, 4 8 32 बचा कितना 3 दशमलव का 0, तो 4 सत्ती 28 और फिर 4 पचे 20 कितना है 8.75। इसको किससे गुना करना है, 9 से गुना करना है, तो 9 पचे 45। देख लीजिए 8.75 को गुना करना है किससे, 9 से करना है, कीजिए। 9 पचे 45 का 5 बचा 4, 9 सत्ती 63, 63 और 4 हमारे कितना 67 का 7.75। देखिए किस में है, तो आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में 0.75 है। तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे, आगे सोल्व नहीं करेंगे, हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में इतना रुपए का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। अब ध्यान दीजिए 10% यहां पर आपका क्या है, ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 10% को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन 10 है तो ब्याज कितना देना होगा, 1 देना होगा। तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, 10 + 1 कितना 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि 4 साल है तो आपको 4 बार गुना करना होगा, ठीक है ना। इसको भी करिए 4 बार गुना।
अब यहां पर ध्यान दीजिए, इन सबको गुना कीजिएगा तो जो निकल कर आएगा, क्या निकल कर, 1 2 3 4, ये आपका मूलधन हो जाएगा। और इन सबको गुना कीजिएगा तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, जो किसके बराबर है, 21,961.50 के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, 11 11 11 और 11 अगर हम इसको गुना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 21,961.5 हमको मिलने वाला है। अब अगर आप इस सबको काटिएगा तो ध्यान दीजिए, यहां पर इसका इकाई का अंक 5 है और हम भागा दे रहे हैं कितना से, 11 से। तो जब भी हम इसको भागा देंगे तो लास्ट बार में 5 बार में ही जाएगा, तब ना 11 5 55 5 बार में कटेगा, तो हमारा जो नंबर होगा उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को 1 का वैल्यू मिलेगा। तो जब 1 का वैल्यू मिलेगा तो हमको कितना का वैल्यू निकालना होगा, इतना का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है ना, तो इतना का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को देखिए, यहां पर एक दशमलव भी है, ठीक है ना, तो हम लोग को यहां पर 0.5 मिलेगा। ठीक है, तो 0.5 मिलेगा तो हमको क्या करना होगा, 1 का वैल्यू हमको निकलेगा जिसका इकाई क्या होगा, 0.5 होगा। तो 10,000 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा लास्ट में। तो आप देख लीजिए 5,000 किसका लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 1 का लास्ट में 5,000, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्तक यानी कि HCF और LCM लगभग क्या है, क्रमशः 8 और 40 है। तो ध्यान रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका LCM दिया हुआ है 40 और HCF दिया हुआ 8, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, 120 मीटर लंबा रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करता है, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ट्रेन का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, जा रहा है कितना देर तक, 18 सेकंड में। तो दूरी निकालने के लिए चाल को समय से गुना करना होता है। अगर आपको दूरी चाहिए तो गुना करना होगा किसको, चाल को, किससे, तो समय से गुना करना होगा। ठीक है ना, चाल को क्या करना होगा, समय से गुना करना होगा। चाल हमारा कितना 60 है और समय हमारा क्या है 18 है। बट एक चीज ध्यान रखना है, समय जो है हमारा सेकंड में है और यहाँ पर दूरी जो है वो मीटर में है, लेकिन स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 60 को मीटर पर सेकंड पर आवर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। तो ये 18 और ये 18 हमारा कट जाएगा, हमारा क्या बचाएगा, 6×5 = 30, 300 मीटर। ठीक है ना, यानी कि जब रेलगाड़ी किसको पार कर रहा था, एक प्लेटफॉर्म एक पुल को पार कर रहा था, उसको कितना चलना पड़ रहा था, 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था, जिसमें से 120 जो है वो गाड़ी का लंबाई है, तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा, पुल का लंबाई होगा। तो इसमें आप 120 को घटा दीजिएगा, आपका आएगा कितना, 180 मीटर आएगा, जो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।